Okay. Next topic is our miscellaneous concept of quadratic equation. तो सबसे पहला तो है कि कोई भी आपको एक इक्वेशन दे रखी हो, उसको किसी ना किसी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आप उसको किसी दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो, तो इसको बोला जाता है कि रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए. जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि इसमें थॉट ऑफ प्रोसेस क्या होनी चाहिए. और दूसरी बात कि जो ये टॉपिक है, इसमें से जेईई मेंस जो है वो रैपिडली क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपके होनी चाहिए. इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहेगी. ओके. तो पहला है कि एल्जेब्रिक टाइप की जितनी भी इक्वेशन है, उनमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग कैसे एक दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करके उसको सॉल्व किया जाता है, तो वो देखते हैं. तो अगर यहाँ पे हम लोग गौर से देखें तो ये लिखा हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 7 विच इज़ इक्वल टू 0. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए सोल्व करना है इसको. तो अगर इधर गौर से देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x है. तो अगर ये दोनों एक जैसे दिख गए तो हम लोग इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी वेरिएबल में. तो 5x स्क्वायर माइनस 6x को हमने y एज्यूम कर लिया. तो फर्स्ट वाला जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 बन जाएगा और सेकेंड वाला स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 7 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1. अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये तो ऐसा बन जाएगा y प्लस 8 प्लस y माइनस 7 माइनस 2 रूट y प्लस 8 इंटू y माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 1. ओके. इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से 8 और माइनस 7 1 बचेगा और ये 1 जो है इससे कट जाएगा राइट हैंड साइड वाले 1 से. y प्लस वाई कितना होगा 2y. सो ये बन जाएगा 2y विच इज़ इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा. तो 2 रूट वाई प्लस 8 इंटू वाई माइनस 7. ओके. अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, उससे पहले 2 को अगर हटा दें फिर स्क्वायर कर दें तो फिर ये और सिंपल हो जाएगा. तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंदर बना हुआ वाई प्लस 8 इंटू वाई माइनस 7. इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई और माइनस का 56. अब ये लेफ्ट हैंड साइड में भी वाई स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो y की वैल्यू आ गई 56. अब y एक्चुअल में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 6x था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 56. तो हम लोग ऐसा कर सकते ना कि 5x स्क्वायर माइनस का 6x विच इज़ इक्वल टू 56. अब ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जहाँ से हम लोग x जो है उसको निकाल सकते हैं. तो अगर इसको और फर्दर सोल्व करें तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 56 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं श्रीधराचार्य. 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 20
इंटू 56 अपॉन में 10। तो 56 इंटू 20 112 और उसके पीछे 0 और उसमें 36 ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 1120। तो इनको ऐड करेंगे तो 1156 हो जाएगा और अपॉन में 10 भी है, तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पहला तो फॉर्म ये था कि आप लोग अलजेब्रा में कुछ ऐसा दे रखा हो जिसको आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से किसी दूसरे वेरिएबल की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। ये तो देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको क्योंकि आइडिया लग जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, किसका सब्स्टिट्यूशन करना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। प्रैक्टिस तो हर एक चीज़ मांगती है। ओके, नेक्स्ट भी सेम ही है अलजेब्रिक के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक बन सकती है सेकेंड वाली, और ये पहले से ही क्वाड्रेटिक है ना। तो लाइन ऑफ थिंकिंग के लिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो, और इधर बना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और इस 7 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस 1, तो इसको लिख लिया प्लस का 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यहाँ पे भी है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी अदर वेरिएबल में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 कैन बी रिप्लेस विद एनी अदर वेरिएबल, तो इसको y में रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 1। अब इसको खोल लेंगे, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस का 2y और माइनस का y, तो प्लस का y प्लस 1 और प्लस 1 राइट हैंड साइड में है और प्लस 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से y को कॉमन लेके इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो एक तो आ गई y की वैल्यू 0, दूसरी आ गई y की वैल्यू -1। अब y एक्चुअल में ये था, तो यहाँ से अगर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 and 3, और अगर y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ -1 था, इसको इधर लेके चले गए तो वो +1 हो गया, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। इसको अगर सोल्व करेंगे उससे पहले d निकाल देते हैं इसका, तो d निकालेंगे तो 25 बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 7 28, ये अपने को कॉम्प्लेक्स दे देगा तो नॉन रियल x होगा। x जो है वो कॉन्जुगेट या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, इसके लिए x रियल नहीं आएगा अगर -1 y की वैल्यू होगी। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमने एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कन्वर्ट कर ली या निकाल ली। तो यहाँ पे भी आपने एक पूरी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट किया था, और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे यहाँ पे ये थी ना, ये क्वाड्रेटिक है, इसको भी किसी दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट किया था। और अगर नेक्स्ट हम लोग टाइप देखें तो नेक्स्ट टाइप में आपका एक्सपोनेंशियल आ गया।
अच्छा, एक्सपोनेंशियल के लिए हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, पूरी इक्वेशन में किसकी पावर जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं टी से। जैसे अगर 2 की पावर x को रिप्लेस करें टी से, तो ये जो 4 की पावर x है ना, 4 की पावर x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x। फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो ये अंदर t बन जाएगा, है ना। अगर इसको t से रिप्लेस करेंगे तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। तो लाइन ऑफ थिंकिंग तो आपको ऐसे डेवलप करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन 4 की पावर x माइनस का 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 4 की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा। अब या तो पहले आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो ताकि किसी एक एक्सपोनेंशियल या फिर a की पावर x की ऐसी कुछ फॉर्म बन जाए ताकि हम लोग उसको रिप्लेस कर दें। जैसे यहाँ पे अगर 2 की पावर x को t एज्यूम करेंगे तो 4 की पावर x जो है वो t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो t माइनस 4 इंटू टी माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक तो आ गई 4, दूसरी आ गई 1। तो 4 और 1 t की वैल्यू आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर x कैन बी 4 और 1। जिस दिन 2 की पावर x जो है वो 4 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मैं ऐसा सोचो कि 2 की पावर x और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो पावर सेम हो जाएगी अगर बेस सेम है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। और जिस दिन 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। अब पावर सेम हो जाएगी अगर बेस सेम है तो, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू जो है वो 2 एंड 0 आ जाएगी। इसमें भी हमने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली है। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करना है उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले था एल्जेब्रिक, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ट्रिग्नोमेट्री टाइप के भी आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके आपको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये लिखा हुआ 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, अब अगर यहाँ पे हम लोग गौर से देखें इस क्वेश्चन को, तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था 2 की पावर x यहाँ पे भी आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा था, मतलब कहने का मतलब पूरी जो ये इक्वेशन है ना वो 2 की पावर x में बन रही थी, जिससे हम लोगों ने क्या करा कि 2 की पावर x को जैसे ही t एज्यूम किया, है ना, सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन ईजिली सोल्व हो गई। बट अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में ना तो 3 की पावर समथिंग आ रहा है और ना ही 4 की पावर समथिंग पूरी इक्वेशन में चल रहा है। इसमें दो दो एक साथ चल रहे हैं। जैसे ये 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और ये 4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। अब इसमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक दूसरे के बीच में रिलेशन नहीं आ पाएगा। 3 और 4 के बीच में कोई ऐसा प्रॉपर रिलेशन नहीं आ पाएगा। फिर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो कोई अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो। अगर नहीं हो रहा है, रिलेशन वगैरह नहीं आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, थोड़ी और तिकड़म लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये 25 है ना, इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना है कि इसका रिलेशन जो है वो 3 से भी आ जाए और 4 से भी आ जाए। तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
16 प्लस 9 जो है वो 25 होता है। तो अब ये जो रिलेशन है ना वो 3 से भी आ गया और इसका रिलेशन 4 से भी आ गया। कौन किसका? 25 का। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ना कहीं 101% ये ऐसी लिखी हुई होगी, तभी जाके ये 25 आया हो। होप ये क्लियर हो रहा होगा फंडा। देखो इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आपका नहीं लग पाता है ना, सोचने जाते तो मे भी थोड़ा सा टाइम वाइम लग जाता, ठीक है। और तो अब ये 3 की पावर जो है वो बेसिकली 2 बननी चाहिए और ये भी 4 की पावर 2 बननी चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैन बी राइट एज 2। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू एक तो आ गई 2 और दूसरी आ गई -1। ओके, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपका प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मिल गया था, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं मिला। तो फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर देखना पड़ेगा और राइट हैंड साइड से सोचना पड़ेगा आपको कि राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई उसको कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे सोच सकते हैं कि लेट सपोज कि इधर 17 कर देते हैं, तो कुछ ये सोचेंगे कि ये तो लिखा हुआ 3 की पावर 1 प्लस 6 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 प्लस 3 19 कर दो इसको, 16 प्लस 3 जो है वो 19 होता है, ठीक है भाई। अब ये सोचोगे तुम लोग, तो यहाँ पे देखो अगर ये पावर अलग अलग होती तो ये चल जाता, पर ये जो ऊपर वाली पावर है ये सेम है। ओके, अगर ध्यान से देखो तो ये पावर जो है ये सेम है, ये वाली भी सेम है और ये वाली भी सेम है। तो इसका मतलब x की अगर कुछ वैल्यू डालोगे साइमल्टेनियसली तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम मिलेगी, है ना। इस क्वेश्चन में दूसरा सोचने का तरीका या फिर हम लोग और क्या क्या इसमें सोच सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी पावर सेम आनी चाहिए और ये भी पावर सेम आनी चाहिए, बट ये दोनों डिफरेंट आ गई, तो फिर तो ये सब्स्टिट्यूशन अपना गलत हो गया। तो मतलब ये जो है ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा सोचो मत कि ये पूछ लिया जाएगा, ये नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे सेम सेम क्वांटिटी सोचनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे 2 और 2 आया तब ये जाके 25 बना, है ना। और ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि ऊपर वाले में 2 की पावर x को जो है t में रिप्लेस कर सकते थे और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें से एक्सपोनेंशियल गायब हो रहा था। अब यहाँ पे भी अगर ऐसा होता 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 27 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 25, तो अब तुम ये सोच सकते थे कि ये तो 3 की पावर समथिंग है और ये लिखा हुआ 27 को आप ऐसा लिख सकते हो ना 3 की पावर 3, है ना, और ये पावर सेम है ना। और अब अगर पावर सेम है तो 3 की पावर को अपन लोग टी एज्यूम कर सकते हैं, तो ये तो बन जाएगा सिंपली टी और ये बन जाएगा टी क्यूब। तो इसको ऐसे, अगर ऐसे होता तो इसको ऐसे सॉल्व करते। होप ये फंडा क्लियर हुआ होगा। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में एनालिसिस करने योग्य ये है कि पहली बात तो ये कि जो पावर है ऊपर वाली वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, अगर डिफरेंट है तो उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट पावर के लिए कैसे अप्रोच करना है। और दूसरी बात, आपका सब्स्टिट्यूशन ये भी हो सकता है, मतलब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हो और राइट हैंड साइड से भी इसको कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन ये दे रखी है, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर और 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर इज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप याद आ रहा होगा, कल ही हमने किया था, ठीक है भाई, पिछले लेक्चर में। तो इस कॉन्सेप्ट में
हमें x की जगह जैसे फैक्टर से पहले जनरेट करना पड़ता है सब कुछ ना, वापस इक्वेशन को जनरेट करके आइडेंटिटी बनाना पड़ता है, फिर उस आइडेंटिटी में एक बार आयोटा रख लो, ठीक है, और दूसरी बार माइनस आयोटा रख लो। तो जैसे ही रखेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस एल्फा, इसको वापस जनरेट करेंगे तो ये x माइनस बीटा, ये x माइनस गामा, ये x माइनस डेल्टा, विच इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्योर माइनस का 6x स्क्योर प्लस का 7x माइनस का 9। ओके, अगर x की जगह आयोटा रखें तो ये बनेगा आयोटा माइनस एल्फा इंटू आयोटा माइनस बीटा इंटू आयोटा माइनस गामा इंटू आयोटा माइनस डेल्टा, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा की पावर 4 होता है, 4 होएगा तो आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होता है, तो ये बनेगा 1। और ये आयोटा स्क्योर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -3 बनेगा। फिर यहाँ पे ओके ये एक्स क्यूब है, तो आयोटा का क्यूब जो है वो माइनस आयोटा होता है, तो ये -3 आयोटा बनेगा। और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 प्लस का 7 आयोटा माइनस का 9। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 9 -3 प्लस 1 -2 और ये 4 आयोटा, सो 4 आयोटा -2 ये आ गया। ओके, अब अगर x की जगह जैसे ही माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा माइनस एल्फा इंटू माइनस आयोटा माइनस बीटा इंटू माइनस आयोटा माइनस गामा इंटू माइनस आयोटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, एक्स की जगह जैसे ही माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये तो पावर -1 की पावर इवन है, तो वो तो आयोटा की पावर 4 या माइनस आयोटा की पावर 4 जो है इक्वल होएगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा आयोटा की पावर 4। अब ये पावर ओड है तो सबसे पहले माइनस बाहर आएगा, और आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3 आयोटा। ये पावर अगेन इवन है, तो इवन से आगे जो है साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 6। ये पावर एक्स की पावर ओड है तो पहले तो माइनस आएगा आगे, और एक्स की जगह आयोटा तो ये आयोटा लिख दिया -9। ओके, तो ये 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 9 तो -2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 3 आयोटा -7 आयोटा माइनस का 4 आयोटा। अब ये इक्वेशन 2 है, और इसको अगर 1 बोले, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा दें, वो यहाँ से सबसे माइनस कॉमन बाहर ले ले, फर्स्ट तो पहले तो इसमें से माइनस बाहर ले लेते, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अंदर जो है वो प्लस हो जाएगा, और इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर भी प्लस होता जाएगा। फिर इन दोनों ब्रैकेट से एक माइनस हटा के इसको प्लस लिख सकते हैं, दोनों माइनस हटा के इनको प्लस लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का अगर मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो आयोटा स्क्योर की वैल्यू कितनी होती है -1, और यहाँ पे जैसे ये इसको देखें तो आयोटा माइनस अल्फा और ये आयोटा प्लस अल्फा है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं ना a स्क्योर माइनस बी स्क्योर। तो a स्क्योर माइनस बी स्क्योर जैसे ही लिखेंगे तो आयोटा स्क्योर माइनस अल्फा स्क्योर होएगा। आयोटा स्क्योर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो उसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस अल्फा स्क्योर। तो ये बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्योर, और इसके आगे माइनस बाहर आएगा। अब अगर सेकंड वाले को देखें तो उसमें भी a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ, तो उसमें से भी एक माइनस बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस, और इधर हो जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्योर, और ये भी a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह भी 1 प्लस गामा स्क्योर आ जाएगा, और ये जो प्लस है अब ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा, तो ओवरऑल माइनस बन जाएगा। अब
यहाँ से भी एक माइनस कॉमन आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस गामा स्क्वायर, सॉरी डेल्टा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस का 4 आयोटा माइनस 2। अब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 20। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20। ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो मे बी ऑप्शन मिस्टेक होगी, तो इसका आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, 7 माइनस 9 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, ओके, तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, तो इसका जो आंसर है वो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन करी, अगर तुम लोगों ने कल जो कॉन्सेप्ट देखा अगर वो याद रखते तो अपना सिंपल सा हो जाता कि 1 प्लस एल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी एल्फ़ा 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल्फ़ा 3 का स्क्वायर से लेके 1 प्लस एल्फ़ा n का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 की पावर n एफ ऑफ आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा, ये होता है। अब अगर ये तुम याद रखते तो इसमें से ये जो कैलकुलेशन है पूरी पूरी बच जाती और ये विद इन फ्यू सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होता। होप यहाँ तक जो है फंडे क्लियर हुए होंगे। तो अब तो ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इस चैप्टर को थोड़ा और अच्छा कर सकते हो। बाकी इसमें ऑलमोस्ट जितना था ऑलमोस्ट वो हो चुका है। फिर एक और टॉपिक आता है कि हम लोगों को बाई क्वाड्रेटिक दे रखी हो, उसमें भी हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इसको देखें x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पे भी आ रहा है और x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है वो 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, सॉरी x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई और यहाँ से भी 1 आएगी। ओके, तो मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है वो 0 आ गया। अब यहाँ पे इसका d देखे तो d इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे। ठीक है भाई। अब बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जब आपको एक रूट एक्स स्क्वायर ना सॉरी एक्स इज इक्वल टू 0 उस इक्वेशन का रूट ना हो तो फिर क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को जो है वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो एंड देन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उसको सॉल्व कर दो।